हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसे जब खोलिएगा मेरे भाई तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी निकल के आएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान पूर्वक, आपको पता चलेगा कैसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो यहाँ पे क्या है, प्लम को क्या लिखा गया? KOFN। सभी एक दूसरे के विपरीत है, तो इसी प्रकार से मिस्ट का क्या होगा मेरे भाई? मिस्ट का हो जाएगा NRHG। ठीक है, विपरीत कीजिएगा, आपको आपको आंसर मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया है, LPQST LPQST है ना। ग्रुपिंग करके बनाइए, बन जाएगा। ठीक है, LPQST, यहाँ पे LPQST, यहाँ पे LPQST। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा? दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिए करना क्या है। यहाँ पे 5 गुने क्या कर लीजिए मेरे भाई? 2। 5 गुने 2 और 17 गुने 3 दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 61। ठीक है, यहाँ पे इसमें इसमें कर दीजिए 2 से गुना, सॉरी इसमें कर दिए, हाँ इसमें 2 से गुना कर दीजिए और 17 में 3 से गुना कर दीजिए। उसी प्रकार से 6 में क्या कर दीजिए? 2 से गुना और फिर 21 में 3 से गुना कर दीजिएगा, 75 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर आप 8 में 2 से गुना करते हैं और फिर ये 29 में 3 से गुना करते हैं तो 103 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ और बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ भाग भाग है तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा? तो इसका इसमें क्या कर लीजिए, सभी का मान पुट कर दीजिए और सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी निकल के आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन भी है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यदि ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और ए हैच बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो व्यंजक भी परसेंटेज जी एंड एच हैच एल एंड जेड में जेड का सॉरी जी का जेड से क्या संबंध है? तो इसका संबंध आपको मिलेगा पुत्र वधु का। किसका? पुत्र वधु का। इसे क्या कर लीजिए मेरे भाई, सभी को अच्छे से पहले लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए और फिर यहाँ से आप बनाइए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते क्या करें? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन ए में ऐसा आपको दिखाई देगा, ये ऐसे वाला, ऐसे, और यहाँ बीच में ऐसे वाला। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें? 6 पेशेवर इंजीनियर डिजाइनर पवन, नयन, रतन, शिवा, तनुजा और उर्मिला है हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल कैसा रहता है? हेक्सागोनल ऐसा रहता है ना, ऐसा करके ऐसे, फिर ऐसे, हेक्सागोनल। ठीक है, अष्टभुज है ना। तो ऐसा वाला केंद्र के टेबल के केंद्र का सामान कर रहे हैं, सॉरी सामना कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, सामना कर रहे हैं। पवन उर्मिला के बाएं हैं। पवन जो है मेरे भाई उर्मिला के बाएं हैं, तो यहाँ पे हम उर्मिला को बिठा देते हैं, यहाँ पे हम पवन को बिठा देते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
बाएं दूसरे स्थान पर है, इसलिए हम दूसरे स्थान पर बिठाए हैं। अगला क्वेश्चन है, नयन रतन और शिवा का पड़ोसी है। नयन जो है, नयन क्या है मेरे भाई, नयन रतन, यहाँ पे नयन हो जाएगा। नयन क्या है, रतन और शिवा का पड़ोसी है, तो यहाँ पे शिवा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, क्या कह रहा है, तनुजा शिवा के बाएं से दूसरे स्थान पे। तनुजा जो है शिवा के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे तनुजा आ जाएगा और शिवा के बाएं से दूसरे स्थान पे हो जाएंगे, है ना। अब पढ़िए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पवन के पड़ोसी हैं। पवन के पड़ोसी तो आरटी यानी कि रतन और कौन हो जाएंगे, तनुजा। रतन और तनुजा कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में क्रो को 3, 8, 18, 15 और 23 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फिश को 6, 9, 19 और 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बुल को कैसे करेंगे, तो सभी का स्थानीय मान लिख दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बुल का 2, 21, 12, 12, है ना। 2, 21, 12, 12 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देख लीजिए सॉल्यूशन में भी वही किया गया। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ इसमें 9 से गुना, फिर इसमें 7 से गुना, इसमें 5 से गुना, अगले में 3 से कीजिए, घटते चलिए 2 2 आ जाएंगे 56, 70 जो ऑप्शन बी में है। अगला, जिस प्रकार माउस कंप्यूटर से संबंधित है उसी प्रकार फ्लैश कैमरा से संबंधित होगा, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन से आप समझिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखिए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, इसका सही उत्तर आया है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे ये 17, फिर यहाँ पे 17, फिर यहाँ पे 17 है ना, सभी में 17 17, तो अगला फिर 17 ऐड कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 309, जो ऑप्शन ऑप्शन डी में है। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो ये जो आकृति है ना, ये बीच वाली जिस ये जो आकृति है, ये क्या कर रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है और आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ती है। तो अगला अगला विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में क्लाउड को DMNTE लिखा जाता है और मैंगो को NHOHN लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पास्च्योर को किस रूप प्रकार लिखा जाएगा, तो सभी में प्लस माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कॉन्सोनेंट अक्षर में +1 जोड़ा है और वोवेल अक्षर में क्या जोड़ दिया है, -1 घटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या करे कि मनोज अपने घर से निकल कर 7 घंटे में मंदिर पहुँचता है। कितने घंटे में पहुँचता है, 7 घंटे में पहुँचता है। उसने अपनी दूरी का 1/4 भाग 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया तथा शेष दूरी को 12 किलोमीटर पर घंटे से तय किया। उसके घर से मंदिर की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि कुल दूरी कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब कीजिएगा तो 100 बटा क्या हो जाएगा, 4 × 10, यही होगा ना, और प्लस का 3x बटा में क्या मेरे भाई, 4 × 12, यही होगा ना, बराबर में 7। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आएंगे, इसे कीजिएगा तो 4 × 60, यही आएगा ना, 4 × 60, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 6x, प्लस का यहाँ 15x आएंगे, ठीक है। अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे बराबर का 7 है, जब इसे कीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 21 आएगा, 21x बराबर का क्या, 7 × 4 × 60, यही आएगा ना। x बराबर कीजिएगा तो 4 × 20 यानी कि 80 आएगा, इसका उत्तर जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो बीज दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा।
तो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे पूछ रहा है कि यहाँ पे दो दो कॉमन किसी में ढूंढ लीजिए और इसे काट पीट मचा के उत्तर ला दीजिए। हमें तो मिल गया है पासा 2 और पासा 3 को अगर आप देखेंगे तो ये डी से डी गया, ठीक है, ये सी से सी गया। पूछ कर रहा है बी दर्शाने वाले के विपरीत फलक पे कौन है, तो ये बी के विपरीत फलक पे ई हो जाएगा जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन में और सा तरीका है, उस तरीके से भी सही है करना बेसिक रूप से, लेकिन ट्रिक से ऐसे कीजिएगा। अगर आपको कॉमन मिले तो, अगर कॉमन ना मिले ना मेरे भाई, तो फिर यहाँ जो तरीका दिया गया है इसी तरीका से चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। क्या करना, नागरिक शास्त्र विषय है, रसायन विज्ञान है, तो यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नागरिक शास्त्र, सॉरी ये विषय हो जाएगा। इसमें नागरिक शास्त्र बैठाइए, रसायन शास्त्र, मैथ, फिजिक्स जो बिठाना बिठा दीजिए, नहीं कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है, दर्पण को ए बी पर रखे जाने पर जैसा कि दर्शाया गया है, दी गई आकृति की सही छवि का चयन करें। इसका सही छवि कौन सा होगा, इसका सही छवि जो है मेरे भाई यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। थोड़ा सा कठिन है आपको देखना, लेकिन एक साथ तो हम जरूर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए है ना एक साथ। अगला है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। यहाँ पे जो भिन्न है ना, सभी इसमें से सभी मतलब कौन सा भिन्न है ये बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए ही भिन्न है। क्यों भिन्न है, यहाँ पे सॉल्यूशन से समझिए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठवीं संख्या का पांचवी संख्या से। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर माइनस का 13 156, 18 का स्क्वायर माइनस का 18 306, 17 का स्क्वायर माइनस का 17 कितना है 272। तो इसका सही उत्तर क्या है 306। अगला देखेंगे क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। आइए भैया इसको करते हैं। क्या कह रहा है, सभी बेल्ट जूते हैं, ये बेल्ट हो गए, ये जूते हो गए। आगे क्या कह रहा है, कुछ हेड टोपियां हैं, कुछ हेड जो है मेरे भाई टोपियां हैं, तो यहाँ पे सभी जूते टोपियां हैं, ठीक है, कुछ हेड टोपियां हैं। तो पहले यहाँ पे टोपियों को लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अब हेड को लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो बेल्ट था, बेल्ट वाला पार्ट था, ये जूता वाला यानी ये शू कर देते हैं, ठीक। टोपी को टी से ही डिनोट कर देते हैं, हेड से नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हेड को हम एच से डिनोट करेंगे। अब पढ़िए निष्कर्ष को, क्या कह रहा है, कुछ टोपियाँ बेल्ट है, भैया ये सही है, कुछ टोपियाँ तो बेल्ट है, ठीक, ऑप्शन निष्कर्ष एक सही है। दो क्या कह, कुछ हैट जूते हैं, हैट जूते से संबंध है क्या, इस वाले लाइन में, ये जो लाइन है मेरे भाई, इस वाले लाइन का इस, ये कहाँ चला जा रहा है, ये जो गोल वाला लाइन है ना, ये वाला गोल वाला लाइन इस गोल वाले लाइन के अंदर टच हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सभी जूते बेल्ट हैं, सभी जूते बेल्ट हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर कहता ना कि सभी जूते, ये सभी जूते क्या है, टोपियां हैं, तो ये चल सकता था, लेकिन सभी जूते बेल्ट है, ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया भैया। निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, इसमें निष्कर्ष एक क्या करता है, अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए खड़े हैं। जी जे के दाएं दूसरे स्थान पे, देखिए जी जे के दाएं और दूसरे स्थान पे खड़ा है, एच के बगल में नहीं है। एच यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच के बगल में नहीं, यानी कि एच के में ही खड़ा, मतलब मार्केट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ यदि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन खड़ा है, तो देख लीजिए जे खड़ा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अच्छे से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ग्लोब को KPKFA लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ड्रिंक को कैसे लिखा जाएगा, +4 फिर -4 फिर +4 फिर -4। ग्लोब में कैसे किया और इसमें कैसे किया भाई, ये तो ले डूबेगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द में के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में ये कैसे किस रूप में आते हैं? जैसे पहला वर्ड जो है मेरे भाई, वो पहला अल्फ़ाबेट, जो पहले अल्फ़ाबेट होगा वो पहले आएगा, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट बाद में होगा वो बाद में आएगा ना, तो डिक्शनरी में ऐसा ही होता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ व्यवस्थित किया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चेसकॉम की 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निहाल सरीन। अगला है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? सबसे कम क्या आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। अगला है, नीचे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई परिताड़िका यानी कि आइरिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता में। अगला है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे मेरे भाई? इसे कहते थे ये लोग मेलुहा कहते थे। अगला है, जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बिनामोल किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एथलेटिक्स से। अगला है, बंगाल प्रांत मुगल के नियंत्रण से मुक्त डैश डिप्टी गवर्नर यानी कि उप सूबेदार के द्वारा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कहा था? ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? मौलिद जो है मेरे भाई ये है मिलाद उल नबी का, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्या करें। जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन का क्षमता कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से उत्पन्न होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। अगला है, GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो GVA का पूर्ण स्वरूप जो है मेरे भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र से संबंधित है यही बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर है स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष किस वर्ष में हुआ था? तो 1951 में। अगला, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ढोला सादिया ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाई जा रही है। अगला है, खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों जो है मेरे भाई पोषक तत्वों शैवाल के रूप में कार्य करती है। किसके? एल्गी के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लें क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। अगला, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संतोष शर्मा। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि राजस्व बंदोबस्त की माहवारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है तो इस प्रणाली में जमींदार को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। अगला है, क्यूपेम और
क्या है? करचोड़ेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? कितना शानदार नाम है ये। गोवा में है भाई, देख लो कितना फेमस जगह पे ऐसा नाम है, क्यूपेम और करचोड़ेम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत करी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, एमएसपी में वृद्धि किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से क्या होगा मेरे भाई? गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो गेम्स में क्या मेरे भाई कितने पदक? 4 कांस्य पदक जीते। अगला, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घराने में विकसित हुआ, ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जयपुर और लखनऊ में। ठीक है, जयपुर, मुगल सम्राट के शासनकाल में कथक मूल रूप से जयपुर और लखनऊ के दरबार में 2 घरानों में विकसित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे नीचे 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम 36 आएगा मेरे भाई। कितना? 36। ऊपर 2, 4, 9 का कीजिएगा, ऐसे ही आपको दिख जाएगा कि इसका एलसीएम जो है मेरे भाई 36 होगा। ठीक, अगला है कि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज वाली राशि कितनी है? ये राशि कितनी हो जाएगी? ये राशि 1750 आएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप यहाँ सॉल्यूशन से कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। बिल्कुल आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग परेशान होइएगा। ठीक है, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहली संख्या गुने 45/100 बराबर दूसरी संख्या गुने क्या हो जाएगा? 2/3, यही होगा ना। तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 100/45 गुने 3 बराबर 40/27 बराबर का क्या अनुपात में क्या है 40:27, जो ऑप्शन बी में है। 20 का क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर। कैसे कैसे हुआ देख लिए, आपके नज़र के सामने बहुत कुछ हो गया है। अगला क्वेश्चन, 80 छात्रों की एक कक्षा में 40 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार किलोग्राम में क्या होगा, ये बताना है। देखिए 80 गुने क्या किया गया? 54 माइनस का 80 गुने 60। ठीक है, और गुने का 55.5/80 गुने 40%। काट पीट में चाहिए, घटा उठा के 51.75% लाइए। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? बढ़िया वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वाई अनुपात है एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई बराबर 23:3 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, ये बता दीजिए। आपको मेरे तरफ से एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 69.269। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एमडीएच मसाला पे बनेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे डबल डबल आंसर किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें? 25 पुरुषों को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 5 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? M1D1H1 बराबर M2D2 H2 पर डाल दीजिए, M2 निकाल दीजिए, M2 60 आदमी हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। क्या कह रहे हैं कि दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 1/4 वस्तुएं बेचता है और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 30% छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? इसका लाभ या हानि प्रतिशत तो हो जाएगा मेरे भाई 7%। कितना? 7% इसका हानि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे कैसे किया गया। अगला क्वेश्चन क्या करेगी, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है?
वाई एक्स का मेरे भाई 20% है। कितना है? 20%। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक दूसरी ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई की 3 गुनी है। ट्रेन वाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा। उत्तर क्या आएंगे? 390। कितना? 390। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। ए बी को 26,000 रुपए की धनराशि पर 2 साल के लिए और सी को 15,000 की धनराशि पर 4 साल के लिए उधार दे देता है। उसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 8,960 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ब्याज दर कितनी है? देख लीजिए 26,000 गुने 2 गुने आर बटा 100 प्लस 15,000 गुने 4 गुने आर बटा 100 बराबर का 8,960 कीजिएगा इसे मेरे भाई। तो अगला स्टेप में आपका इसका उत्तर आएंगे 8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। खुदरा विक्रेता 1125 रुपये में एक रिक्शा खरीदता है। इस पर उसे ऊपरी व्यय 75 रुपये है। यदि वह रिक्शे को 1380 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा भैया? मान लीजिए कि रिक्शा का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1125 प्लस 75 यानी 1200। विक्रय मूल्य 1380 है ना? तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? लाभ बराबर हो जाएगा 1380 माइनस का क्या 1200 हो जाएगा। तो निकल के कितना आएंगे? 180 निकल के आएंगे ना। ये 80 है भाई, यहाँ पे समझ लीजिएगा अपनी तरफ से। यहाँ पे क्या है? 180 बटा क्या हो जाएगा? 1200 होगा ना। और गुने का 100 काट पीट मचा दीजिए। क्या कर दीजिए? काट पीट मचा दीजिए। आ कितना जाएंगे मेरे भाई? 15। कितना? 15। ठीक है, 15 इसका सही उत्तर होगा जो ऑप्शन सी में है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नीचे देखिए, नीचे 62 नंबर नीचे तो देखो है ना एक। तो इसका सही उत्तर आएंगे 87। से सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 62 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत है कम मेरे भाई? इसका कम है 16.2/3% कम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है। अगला 45 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? यहाँ पे शेष 10 छात्रों की औसत आयु निकालना है। 45 गुने 45 गुने 18 माइनस 35 गुने 15 बटा 10 हो जाएगा। तो 810 माइनस 525 बटा 10 तो यानी कि 285 बटा 10 यानी कि 28.5 यानी कि कहाँ है इसका उत्तर भैया? देख लीजिए नजर के सामने। ठीक है, और डिस्प्ले के पास। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में इसे 3.1/4 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर में ज्ञात कर लीजिए। 65 नंबर वाला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है भैया। मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा। अब भैया प्रश्न से चल लीजिए, x + 5 कर लीजिए और गुना में 2 बराबर का क्या मेरे भाई? x माइनस का 5 और गुना में क्या? ये माइनस है, पॉइंट मत मान लीजिएगा। ठीक है, अपना गरीब वाला डिस्प्ले पे ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.1/4 होगा, है ना। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो 8x + 40 बराबर का क्या? 13x माइनस का 65। तो 5x बराबर क्या मेरे भाई? 105। x बराबर 21 आएंगे ना ऑप्शन ए में। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी चाहिए? इसे भैया 5382 रुपया में बेचना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर लीजिए यहाँ से। अगला है 2 संख्याओं का लसा उनके मसा का 12 गुना है। यदि एक संख्या 75 है और मसा और लसा
का योग 65 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या मेरे भाई 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 20। कैसे होगा? यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विशेष कार्य को 18 दिनों में बी इसे 27 दिनों में और सी इसे 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ कार्य करना क्या करता है? शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य को पूरा होने से 4 दिन पहले भागता है। वाह भाई, 4 दिन पहले भागता है ये। और बी कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ता है। बी ने कितने दिनों तक कार्य किया ये बताना है। तो ये 6 दिन कार्य किया है भैया, देख लीजिए कैसे कैसे किया है, कैसे कैसे किया है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया मूल्य क्रय मूल्य, यदि वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करें। इसका सही उत्तर क्या आएंगे? 25%, जो ऑप्शन ए में है। आप भैया क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 प्लस 60 कीजिए 160, विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 कीजिए 120, छूट कितना हो गया? 40 रुपए का। तो छूट छूट बराबर क्या होगा? छूट बटा अंकित मूल्य गुने 100, तो 40 बटा 160 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, 25 आएंगे। नीचे है क्या दिया हुआ? अगला है 36 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। ये कभी नहीं छोड़ने वाला ये क्वेश्चन, ये पीछा छोड़ ही नहीं सकता। दूध और पानी और अल्कोहल और मिट्टी, पता नहीं क्या क्या। हाँ तो आइए करते हैं। 36 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर भाग 20 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ये देखिए इसे कैसे कैसे किया गया है, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग ना करें ना तो बहुत बुरा बात है। 8:1 इसका सही उत्तर आया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। अपने क्लास में कौन सा स्टूडेंट इसे करेंगे? सबसे पहले हम कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें तो आंसर देख के बता दिए है ना। नीचे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है का आयतन कितना होगा? इसका आयतन कितना होगा? आधार का क्षेत्रफल क्या रे भाई, जिसके आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन है ना, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, बराबर का पाई आर स्क्वायर। अब आयत का बेलन, सॉरी आयत बेलन का, ये क्या क्या बोल पा रहा है हमसे। हाँ तो कितना है? पाई आर स्क्वायर एच है, तो 40 गुने 7 कर दिए 280 घन सेंटीमीटर हो गया। इसका सही उत्तर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का परिमाप 2 इंटू एल गुने बी होता है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 हो जाएगा। एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, एल प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर यानी 625 कर लीजिए। यहाँ पे उत्तर आएंगे 48। ठीक है, जो ऑप्शन बी में निहित है। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? यहाँ पे दर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 माइनस 1 गुने 100 बटा समय, है ना। तो 100/12 यानी कि 25/3 यानी कि 8.1/3 कहाँ पे है भैया? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि कोई दुकानदार 36% छूट देने के बाद इसे 20% की हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो अंकित मूल्य गुने छूट माइनस, सॉरी 100 माइनस छूट बटा 100 माइनस हानि हो जाएगा। कीजिएगा 720 आएंगे। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। देखिए कितना प्यार से क्या समझा रहा है। क्या कह रहा है? एक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, निभाना चाहिए कह रहा है भाई। इसमें प्रॉब्लम किस में है? ऑप्शन इसमें बी में है। किस में है? बी में। एक नागरिक को, इसी में पहले नंबर में है। क्यों है? क्योंकि एक नागरिक को में त्रुटि है, इसके स्थान पे नागरिक को होगा। ठीक, क्या होगा? नागरिक को, एक नागरिक नहीं होगा। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? सूर्य का समानार्थी क्या होगा? आदित्य। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का निम्न शब्द में विलोम नहीं है। सुव्यवस्था का विलोम कौन नहीं है मेरे भाई? ये सुचारू। सुचारू जो है ये विलोम नहीं है। ठीक है, सॉरी, सुव्यवस्था का विलोम शब्द सुचारू होगा।
ये पूछ रहा था नहीं होगा, लेकिन ये जो है होगा। अगला, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल, मेरे भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका ऊंची एड़ी का सैंडल खिठड़ 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 कर रहा है, खिठड़ खिठड़ किए जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भैया इतना ऊंचा सैंडल किए ही करेगा। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें, दहेज प्रथा समाज के लिए क्या होगा, अभिशाप होगा। क्या होगा, अभिशाप होगा। अगला क्वेश्चन देख ले, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हिंदी के लिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्रियतीत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसका उपयुक्त शब्द कौन सा होगा मेरे भाई, कृष्ण पक्ष। क्या, कृष्ण पक्ष। अगला, दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला खंड है इसको प्रस्थापित करने के लिए बोल रहा है। क्या अगर आजकल राजनीति बदल गया है, आजकल राजनीति बदल गया है, बदल गई है ना कि बदल गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंखें दिखाना धमकी देना, है ना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो इसमें पैतृक होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना को पका रही है। कह रहा था क्या, खाना को पका रही है। इसमें अशुद्ध अंश को पहचानिए। इसमें अशुद्ध अंश कौन सा होगा, आपको यूं ही दिख गया, खाना को पका रही है, यही जो है खाना को पका रही है, यही गलत है। ठीक है, अशुद्ध अंश है यही। सही अंश क्या होगा इसका, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हम बता दें, खाना पका रही है। ठीक है, ना कि खाना को पका रही है। ठीक, इसका सही उत्तर होगा खाना पका रही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या है, मोहर लगा देना, मोहर लगा देने का पुष्टि करना। अगला है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, गूंगा नहीं, अल्पभाषी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, संन्यास हो जाएगा। संन्यास जो है सही वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परंपरा से चली आ रही बात या कथा, क्या होगा इसके लिए, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, परंपरा से चली आ रही बात या कथा। इसके लिए सही उत्तर होगा मेरे भाई अनुश्रुति। क्या, अनुश्रुति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या करें, मैं और, यानी कि यही को, इसी के बारे में कह रहा था, ये लाल वाले के बारे में। मैं और मेरे मित्र को हॉकी खेलने का शौक है, यानी यहाँ पे हॉकी लिखाना बेटर होता, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, मुझे। यहाँ पे मुझे और मेरे मित्र को, ना कि मैं, मुझे और मेरे मित्र को हॉकी खेलने का शौक है। अगला, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। क्या कर रहा है, यह मासिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। क्या मासिक पढ़ रहा है, यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सदा काल से। इसमें प्रॉब्लम है ना। यह मानसिक दास्ता में त्रुटि है, इसके स्थान पे मानसिक दास्ता होगा। अच्छा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या होगा, मानसिक दास्ता। यहाँ पे हम ऑप्शन बी लगा दिए थे, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। यह मानसिक दास्ता में त्रुटि है, इसके स्थान पे मानसिक दास्ता होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में त्रुटि था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, नीचे दिएगा वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कर रहा है, चाट पर मक्खियां क्या कर रही है, भिन भिना रही है। क्या कर रही है, भिन भिना रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, चंचल का विलोम शब्द होगा, चंचल का विलोम शब्द होगा स्थिर। अगला है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसका क्या होगा, आकाश में बादल पयोधर। इसके लिए कौन सा होगा मेरे भाई, पर्याप्त नहीं है, पयोधर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द काले शब्द का पर्याय नहीं है, तो पयोधर जो है ये पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई। ये जलधर होगा, वाग्देवी होगा, मेघ होगा बादल का, लेकिन पयोधर नहीं होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लें, 95 नंबर तक तो हो ही गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक मिनट। ये 95 नंबर वाले क्वेश्चन में ना आप लोग फिर से इसको एक बार देख लीजिए। इसमें क्या होगा, वाग देवी जो है ना, ये बादल का क्या है मेरे भाई, बादल का पर्यायवाची नहीं है वाग देवी। ठीक है, यहाँ पे आंसर में दिया होगा ऑप्शन डी, लेकिन ऑप्शन डी आप मत मारिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वाग देवी पेयोधर है। देखिए, बादल का पर्यायवाची कौन है, मेघ है, पेयोधर है, जलधर है, नीरद है, अम्बुद है ना, ये सब के सब है, लेकिन बाग देवी नहीं है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग आंसर की से आंसर की में जाकर मत मारिएगा, आंसर की में भी सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए अच्छे से। कथ ये क्या बोलता है, गद और पद को क्या कह रहा है, दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बटोर सकता है, मगर संतोष और क्या मेरे भाई शांति मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है। एक में क्या होगा, शांति, लेकिन मनुष्यता के लिए यह घोर क्या है मेरे भाई, संकट की बात है। यहाँ पे क्या होगा, संकट की बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज नहीं रह गई। उसकी सारी क्या मेरे भाई, पूंजी उसका दिमाग हो गया है। दिमाग से तलवार तो बहुत कम, यहाँ पे सॉरी बहुत कम नहीं होगा, बहुत तीखी निकाल रहा है, लेकिन दिल की गैर हाजिरी में वह यह समझ ही नहीं पा रहा है कि तलवार कहाँ गिराई जानी चाहिए। परिणामतः वह इस तलवार से अपना ही गला काट रहा है। तो एक में क्या था मेरे भैया, एक में था शांति, दो में संकट, तीन में पूंजी, चार में तीखी और पांच में समझ। आइए 96 का उत्तर दे दीजिए फटाफट। तो 96 का पहला उत्तर क्या हो जाएगा, शांति। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या था, 97 के लिए क्या था, 97 के लिए था संकट। 98 के लिए क्या था, 98 के लिए था पूंजी था ना। और 99 के लिए क्या था, तीखी। और 100 के लिए क्या था, यहाँ पे देख लीजिए, 100 के लिए था समझ। क्या था, समझ। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे देख लीजिए, आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु।